विवेक जी छिंदवाड़ा, इनकी एक छोटी सी कविता है, बहुत अच्छी है, मार्मिक है। शायद उनकी ही है, मुझे मालूम नहीं किसकी है, मैंने सुनी है। आज चिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। आज चिंतन का ये समय आया, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हमको है इन इंद्रियों ने भरमाया। तू तो टंकोत कीर्ण गायक है, बस यही तो तू समझ नहीं पाया। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। महत्वपूर्ण बिंदु पंक्ति इसमें ये आई, तू तो टंको किरण गायक है और बस यही समझ नहीं पाया। मुझे इसके लिए ये इतना धुन लगानी पड़ी। अभी अगली छंद भी बहुत अच्छा है। एक क्षण निज में अब समा जाओ, एक क्षण निज में अब समा जाओ। आखिरी क्षण बस ये अभी आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। आज चिंतन का ये समय आया। दूसरे क्षण में भी एक क्षण अब निज में समा जा, ये कह रहा है कवि। और सेकंड लाइन में क्या कह रहा है, आखिरी समय है अब तो कर, दूसरी बात कह रहा है। एक महत्वपूर्ण बिंदु अपने को यहाँ पर हाईलाइट करना है। देखो अभी एक दो तीन गाथा पहले अब एक गाथा ऐसी चली ना कि किसी जीव के अनंत भव में जितने कर्म क्षय को प्राप्त होते पुण्य के प्रताप से, अनंत भव, और मनुष्य भव की बात है ना, मतलब व्रत आदि तपस्चरण करके उसके जितने पुण्य इकट्ठा हुए और कर्म खिर गए, तो कह रहे हैं ये सारा संचित एक समय के मिथ्या परिणाम से साफ कर सकता है। वो उल्टी बात है। क्या बात थी वहां पर? वहां पर तो ये कहा कि ज्ञानी के एक समय का जो सम्यक्त्व है उसमें इतना पुण्य इतने कर्म खिर जाते कि बहुत सारे खिर जाते। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। अज्ञानी जीव मिथ्यात्व के वश होकर अनंत काल का उपार्जित पुण्य एक समय में साफ कर देता है। आश्चर्य की बात है, एक समय में साफ करना। विचारणीय बिंदु है। हाँ, मतलब समझ में नहीं। आप जैसे एक एग्जाम्पल हमने किसी को पैसा उधार दिया, मतलब मैंने दिया था किसी को, और 3 साल में वो पूरा उसका मतलब खत्म हो गई। उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं, और 3 साल में मतलब 2-2.5 साल में सब साफ हो गया। और मेरे से नहीं, ऐसा 5-6 जनों से लिया था, और सब जगह से एकदम साफ सफाई हो गई। कहाँ गया? मतलब साफ करने के लिए क्षण भी नहीं लगता है। पुण्य उपार्जन किया है अनंत भवों में, उसको साफ करने के लिए एक समय काफी है, ये कह रहे हैं। कितनी मतलब आज बैठे बैठे ये विचार आया, जिस प्रकार ज्ञानी के एक क्षण में त्रिगुप्ति तय सहज टरेते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी के अज्ञान भाववश सहज टरे थे, अर्थात सब साफ हो जाते हैं। वो संचित पुण्य एक साथ साफ हो जाता है। विचारणीय बिंदु है। अब साफ हो गया तो बैंक बैलेंस खाली हो गया ना साहब। बैंक बैलेंस खाली आ गया, भिखारी जैसा घूमेगा ना। अभी समझ में आ रहा है क्या?
अब दर दर की ठोकरें तो अब खानी पड़ेगी, अब चालू हो गई इसकी फिर से नवीन नया सिलसिला चालू हो गया है। इसलिए बहुत गंभीरता से विचार करना, ये परिणामों का फल क्या है। आज चिंतन की घड़ी आई, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आखिरी क्षण बस ये अभी आया। आखिरी क्षण है भाई, इसको साध ले और सब जो पूर्व में गया भूल जा। अब साध ले, अब तो साध ले। नहीं ना, पूर्व में गया अब मैं कैसे कर सकता हूं। ये जो हताश होकर बैठा है उससे तो कुछ होगा नहीं। दुर्दम्य इच्छा शक्ति, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इतना हावी होना चाहिए कि हाँ ये मेरा कार्य और मैं ही कर सकता हूं, अन्य कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिनेश्वर भगवान का हाथ मेरे ऊपर है। जिनेश्वर भगवान का हाथ मेरे ऊपर है मतलब, अरे मैंने सच्चे प्रकार से जिनेश्वर भगवान की भक्ति करी है। ऐसा नहीं सिमंदर स्वामी आपके आ गया, ऐसा नहीं चलेगा। अरे भगवान को हाथ जोड़े बिना भी भगवान की वाणी को जो इत्यंभूत वस्तु स्वरूप के अनुसार जो समझता है, परखता है, वो दुखी हो ही नहीं सकता। पूरा कॉन्फिडेंस से भर जाता है, पूरा कॉन्फिडेंस। एक बाल पोथी की स्टोरीज होती है ना, तो बाल पोथी में एक स्टोरी थी। एक शिकारी जंगल में था और वो शिकार करने गया था। उतने में उसने मुनिराज को देखा। मुनिराज को देखकर उसको ऐसा भाव आया, यार मेरे पास सब कुछ है और इनके पास कुछ नहीं है। एक अब दूसरी बात कह रहे हैं, इनके पास पूर्ण सुख है और मेरे पास इत्तु सा सुख भी नहीं है। अर्थात सब कुछ होते हुए, इनके पास कुछ नहीं होते हुए भी सुखी है और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी हूं। कारण क्या है? अर्थात सुख का कारण और कुछ होना चाहिए। देखो ये विचार कर रहा है, वो शिकारी विचार कर रहा है, उसके परिणाम कितने तीव्र होंगे। वो शिकार करने गया है तो किस परिणाम के साथ में गया है, और क्या कह रहा है, मतलब किसी के ऐसे मंद कषाय भी हो सकते हैं, विचारणीय बिंदु है। तो कह रहे हैं कि ये विचार कर रहा है मेरे पास सब कुछ है तो भी मैं दुखी, आकुल चित्त, और इनके पास कुछ नहीं है तो भी सुखी। इसका मतलब सब कुछ होने से सुखी नहीं होता। एक प्रश्न, एक उत्तर तो ये मिला। दूसरी बात, सुख बाहर नहीं होना चाहिए, सुख अंदर होना चाहिए। ये भी एनालिसिस हो सकती है। मुनिराज ने कुछ भी बोला नहीं है उसको, इसकी खुद की एनालिसिस चली है। अगर चाहे तो हर जीव ऐसी एनालिसिस कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या? हर जीव ये कर सकता है। क्यों? जीव है, सामर्थ्य है, सुख का धनी है स्वयं। समझ में आ रहा है क्या? अपने सुख को भूलकर यदि कोई दूसरे के सुख में, दूसरे में खोज कर रहा है तो कब मिलेगा? मंथन करे दिन रात, जल घृत हाथ जो आवे नहीं। हाँ, क्या है वो अगला? रज रेत पेले रात, दिन पर तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में। जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में। कितनी गंभीर बातें है ना। मतलब हम उदाहरण में अटक गए हैं, उस उदाहरण का भाव अपने ऊपर लगा नहीं पा रहे हैं कि भाई मैं पर में सुख खोज रहा हूं, ये गलत है कि नहीं। जिस प्रकार पानी का बिलोना, मिट्टी का पेलना, ये जिस प्रकार अकार्यकारी है, उसी प्रकार यह आत्मा स्वयं सुख की खान होते हुए भी पर में सुख खोज रहा है। ये वैसी ही निरर्थक बात है। बड़े पंडित जी को ने पूछा एक बार कि बोलो, पानी को मथने से क्या मिलेगा? क्या पूछा? पानी को मथने से क्या मिलेगा?
तो सब बोले कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बोले ऐसा कैसा, कुछ करो और कुछ नहीं मिलेगा, ये हो ही नहीं सकता। मिलता है, क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। थक गया ना, आकुल चित्त हुआ कि नहीं, थका, ये दुख है कि नहीं है? अरे ये देखने की नजरिया है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए कल बात कह रहा था, लाइफ इज नॉट ओनली एन एक्टिविटी, इट इज एन एटीट्यूड। दृष्टिकोण सही हो तो उस क्रिया को वैल्यू है। अगर दृष्टिकोण ही गलत है तो तुम्हारी लाख अच्छी क्रियाएं भी कोई वैल्यू नहीं रखती है। जबरदस्त ये अब्राहम लिंकन की बात है। और आश्चर्य की बात, मैं किसी का प्रवचन सुन रहा था, उसके प्रवचन में यही बात आई। मैंने कहा अरे वाह। तो ठीक है, योग बन जाते हैं, मतलब अच्छी बातों को ग्रहण करना क्या बुरी बात नहीं है, उसमें से कोई सीख हम ले, इसमें कौन सी बुरी बात है। हमारा जीवन किस प्रकार योग्य बन सकता है, इसके लिए प्रेरणा किसी से भी ले सकते हैं। पूरी प्रकृति एक खुली किताब है, हम कहीं पर जाकर भी अपना काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? चलो, रत्नकण श्रावकाचार में एक प्रकरण आया। प्रकरण यह आया कि शिष्य जो है वो कहता है कि साहब आप हमको व्रत नियम मत दिलाओ, हम उसमें बनना नहीं चाहते। क्यों 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 क्यों? अगर मैं पाल नहीं पाया तो दोष आएगा। समझ में आया? दोष आएगा तो फिर क्या करना? बेटर मैं नहीं करूं। बराबर, बहुत सही सोच है तुम्हारी, लेकिन मैं उसके आगे एक सोच देता हूं। रत्नकण श्रावकाचार्य की बात है, उसके आगे की सोच पंडित जी साहब दे रहे हैं। सुन, अगर तू बिल्कुल ही नियम नहीं पालेगा तो क्या करेगा? अर्थात नियम नहीं पाल रहा है, अर्थात तू क्या कर रहा है, तो तुझे दोष नहीं लगते है क्या? तुझे नियम टूटने का दोष भय है, क्योंकि दोष लगेगा। तू नियम नहीं पालता है, इसमें दोष नहीं लगता है क्या? अगर तू दोष से डरता है तो यहां तो ज्यादा डरना चाहिए था। सो तू डरा नहीं तो तुम लगता है कि सच्चा सुखार्थी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? विचारणीय बिंदु है। देखो कैसे तर्क उठाए जाते हैं ना, हमको लगता नहीं है, अभी कितना लॉजिकल लगता है। अरे बाबा, हाँ तो ये दोष लगने से अच्छा नहीं, व्रत नहीं लेंगे, प्रतिज्ञा नहीं लेंगे, प्रतिज्ञा नहीं लेंगे। लेकिन यहां पर कह रहे प्रतिज्ञा नहीं लेगा तो तू क्या करेगा? और दोष लगेंगे और दुखी होगा। समझ में आ रहा है? देखो अपन थोड़ा सा प्रकरण में आ जाते हैं। बहुत जबरदस्त प्रकरण है। अमृतचंद्र स्वामी ने इस गाथा में पूरी जान भर दी है। जान क्यों भर दी है? क्योंकि सबकी खोपड़ी घूमने लग गई है। मतलब वो जो डेफिनेशन दिए हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के, अद्भुत है, अद्भुत। मतलब विचारणीय है कि ज्ञानी के जीवन में, ज्ञानी के चिंतन धारा किस जाति की होती है, ये बहुत विचारणीय बिंदु है। अर्थात ये भी अभ्यास का एक विषय है। देखो, ज्ञेय तत्व और ज्ञातृ तत्व की यथार्थ प्रतीति रूप मिल रहा है क्या? पेज नंबर 165। पहले गाथा का पाठ करेंगे। चलो गाथा का पाठ करते हैं। दंसणान चरितेषु तीसु जुगवं समुत्थितो जोदु ए यज्ञ गदोत्ति मदो सामन्नम तस्य परिपुण्यम। समुत्थितो, समुत्थितो उपस्थित, सम्यक प्रकार से उपस्थित है। ठीक है? ज्ञान दर्शन चरण में युगपथ सदा आरूढ़ हो। यहां आरूढ़ शब्द जो किया है ना, देखो प्राकृत में कितनी बढ़िया, उपस्थित, सम्यक प्रकार से उपस्थित। अब वो शब्द हिंदी में वो उतनी मिठास नहीं आ रही। आरूढ़, हाँ ठीक है, आरूढ़ है, लेकिन समुत्थितो, सम्यक प्रकार से उसने स्थापित किया है। ऐसा
एकाग्रता को प्राप्त यति श्रामण्य से परिपूर्ण है। देखो यहां पर अभी टीका देखो पढ़ते हैं। टीका में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा कर रहे हैं। याद रखना ये तीन अलग पर्याय अलग अलग समय की नहीं है। क्या कहा फिर से, ये तीन पर्याय अलग अलग समय की नहीं है, एक ही समय की है। तीन गुणों की अपेक्षा कथन कर रहे हैं। तीन गुणों का एक समय में कैसा परिणाम हो रहा है इसकी चर्चा चल रही है। क्या कहा, तीन गुण महत्वपूर्ण गुण है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। कह रहे इन तीन गुणों का, वैसे तो आत्मा में कितनी पर्याय है, एक समय की पर्याय में कितनी पर्याय गर्भित है, अन्य जितने गुण उतनी पर्याय, जितने धर्म उनकी पर्याय, जितनी शक्तियां उनकी पर्याय। समझ में आ रहा है क्या? तो कह रहे हैं कि अनंत अनंत पर्यायों का समूह मिलकर एक पर्याय कही जाती है। ओके, अब यहां पर कह रहे हैं कि आप तीन पर्यायों को अलग अलग प्रकार से पहले देखो, भेद करके दिखा रहे तीन पर्यायों को, और फिर उनकी एकाग्रता करना। एकाग्रता करना मतलब वो जीव हमको समझाने के लिए ये समझाया जा रहा है कि ये दर्शन इस प्रकार होगा, श्रद्धा इस प्रकार होगा, ज्ञान इस प्रकार होगा और चारित्र इस प्रकार होगा। लेकिन अनुभूति के काल वाला जीव ये तीन प्रकार से थोड़ी ध्या रहा है आत्मा को, वो तो बस आत्मा को ध्या रहा है। अर्थात वहां पर मन भी विश्राम को प्राप्त हो गया है। विकल्प ही नहीं रहा है कि भाई ज्ञान का क्या चल रहा है, श्रद्धा का क्या चल रहा है, आनंद तो आ रहा है कि नहीं, सुख है कि नहीं, ये भी विचार करने के लिए उसके पास समय नहीं है। ये पकड़ में आ रहा है क्या, ये मुझे सुख आ रहा है, ऐसा उसको विकल्प भी हुआ, गया काम से। ये सुख ही था क्या, ये मोक्ष मार्ग वाला ही था क्या, गया गया गया। क्यों? क्योंकि विकल्प है ना, और विकल्प मतलब आत्मा के बाहर है, आत्मा नहीं है। तो ये त्रयात्मक युगपतपना है। युगपतपना मतलब एक साथ है। ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र समझाना ये मजबूरी है, भेद कर करके। और ध्याना एकात्मक है, इन तीनों को एकात्मकता से ध्याना है। पकड़ में आ रही ना बात? देखो देखो अब क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसको कह रहे हैं? ज्ञेय तत्व और ज्ञातृ तत्व की यथार्थ प्रतीति। अब ज्ञेय तत्व क्या कहा था मैंने कल, ज्ञेय तत्व किसको किसको लेना? ज्ञेय तत्व कह रहे हैं ये समस्त विश्व, ये ज्ञेय तत्व है एक। ये त्रिकालवर्ती उसकी सभी अवस्था है, वो क्या है? ज्ञेय तत्व दो। और सुनो, मुझ में जो उत्पन्न हो रहे हैं वो जो राग द्वेष भाव है ना, टॉक्सिक इमोशंस, विकार, ये भी ज्ञेय तत्व तीन। सुनो, भूतकाल की समस्त पर्याय, भविष्यकाल की समस्त पर्याय, सब ज्ञेय तत्व। ओके, समझ में आ रहा है क्या? ज्ञेय तत्व का पेटा कितना बड़ा कर रहे हैं। मेरी भूतकाल की समस्त पर्याय, भविष्यकाल की समस्त पर्याय, सबको ज्ञेय तत्व में डाल दो। क्यों? अब प्रयोजन है ना, अपना काम साधना है। सम्यक दर्शन कैसे कर रहा है, वो वर्तमान पर्याय स्वयं को कैसे अनुभव कर रही है, उसके लिए कह रहे हैं ये। ओके, अब देखो इतना ज्ञेय तत्व हो गया, और एक कदम आगे बढ़ना है अपने को, बट इतना ज्ञेय तत्व में डाल दो। ओके, ये सब पर है, पर के खाते में डाल दिया ज्ञेय तत्व। और एक कह रहे ज्ञातृ तत्व। एक क्या है? एक ज्ञातृ तत्व है। अब याद रखना, उन ज्ञेय तत्वों में और एक ज्ञेय है। वे जितने कहे वे पर ज्ञेय तत्व थे, लेकिन ज्ञेय तत्व में दो भेद करो, एक स्वज्ञेय तत्व और एक पर ज्ञेय तत्व। जो स्वज्ञेय तत्व है ना, वो उपादेय है तो ज्ञेय, लेकिन वो उपादेय है। लेकिन ये पर ज्ञेय तत्व है ना, ये संपूर्णता, भार करने योग्य। समझ में आ रहा है क्या? ये एक बात हो गई। स्वज्ञेय तत्व, मेरा प्रश्न है, ज्ञेय तत्व जो है वो आत्मा है या पर्याय है? स्वज्ञेय तत्व या आत्मा है या पर्याय है?
कोई नहीं बताएगा। स्वज्ञेय तत्व जो मैं कह रहा हूं, ज्ञेय तत्व दो प्रकार से किए ना, एक परज्ञेय तत्व और एक स्वज्ञेय तत्व। परज्ञेय तत्व में अपन ने बहुत सारा माल डाल दिया, लेकिन स्वज्ञेय तत्व वो पर्याय है या द्रव्य है? द्रव्य है। गुड गुड। क्या तर्क है? अच्छा, वो लॉजिक दे रहे आप। नहीं, देखो, वो द्रव्य है, बात सही है, वो परम पारिणामिक भाव वाला द्रव्य है, इतना ही समझना। ओके, तो वो त्रिकाल वैसे का वैसा है ना, वो ज्ञेय तत्व हो गया। और ज्ञातृ तत्व क्या है? ज्ञातृ तत्व वो वर्तमान ज्ञान की पर्याय, वो ज्ञातृ तत्व हो रही है। आप पकड़ रहे हैं क्या? ज्ञेय तत्व में स्वज्ञेय जो बनाया वो त्रिकाली ध्रुव बनाया, और ज्ञातृ तत्व है ना, वो वर्तमान पर्याय जो है ना, वो वर्तमान पर्याय, ज्ञान की पर्याय, वो ज्ञातृ तत्व हो गई है। अब कह रहे ऐसा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ज्ञान तत्व और ज्ञातृ तत्व एकार्थवाची है, लेकिन जो ज्ञेय तत्व में स्वज्ञेय जो मैं बता रहा हूं ना, स्वज्ञेय मतलब वहां पर त्रिकाली ध्रुव। त्रिकाली ध्रुव मतलब वो दृष्टि के विषयभूत आत्मा, वो भी एक स्वज्ञेय है। ठीक है, वो भी ज्ञेय है, वो स्वज्ञेय है। ठीक है। और अपन ने और एक बात कही थी कि जो राग द्वेष विकारी पर्याय है ना, उनको भी परज्ञेय में डाल दिया है अपन ने। ओके, मैं विकारी पर्याय को कोई स्थान है ही नहीं। हाँ, निर्मल पर्याय को स्वज्ञेय, वो जो वर्तमान पर्याय है ना, उस वर्तमान पर्याय को अपन ज्ञातृ तत्व या ज्ञान तत्व कह रहे हैं, वर्तमान वर्तने वाली पर्याय को। हाँ, और वो उस समय में स्व को ध्याती हो तो की बात चल रही है। ठीक है। हाँ, जब वो उत्पन्न हुई है, वो ज्ञातृ तत्व या ज्ञान तत्व के रूप में ही उत्पन्न हुई है। तो ये ज्ञानी की बात चल रही ना यहाँ पर। मुनिराज कैसे ध्या रहे हैं? त्रयात्मक आत्मा को ध्या रहे हैं ना, तो कैसे ध्या रहे हैं? वो प्रोसेस बता रहे हैं क्या, कि एक ज्ञातृ तत्व है और एक ज्ञेय तत्व है। ज्ञातृ तत्व, देखो ये सारी बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहला अधिकार क्या था? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। दूसरा अधिकार क्या था? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। समझ में आ रहा है? ये और कुछ नहीं, इन दो अधिकारों का बस एक लाइन में उन्होंने समापन किया है। जो ज्ञेय तत्व और ज्ञान तत्व का के बीच बराबर एक रेशा खींचता है, उनमें एक भेद करता है, विभाजन करता है और उनकी यथार्थ रूप से प्रतीति करता। हाँ, ये ज्ञेय तत्व है अकार्यकारी, और ये ज्ञान तत्व है ये उपादेय। बस उसका काम होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी सी बात है। चलो, मुझे तो क्या कहना था, स्वज्ञेय है, राइट। स्वज्ञेय वो अपनी आत्म वस्तु है, और पर ज्ञातृ तत्व वो वर्तमान वर्तने वाली ज्ञान की पर्याय। वो ज्ञान तत्व वो क्या कर रही है? हाँ, यदि उसको परज्ञेय दिखाई दे और उनका ही अनुभव किया, तो क्या हुआ? उसका ही भोग करती है, उसका ही भोग करती है, अर्थात विषय कषाय में प्रवृत्ति है। ठीक है। लेकिन यदि ये ज्ञान ज्ञातृ तत्व या ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकाली को देखे और अपना स्वभाव जानना देखना है, इस जानने देखने में वो झलकन है। उन ज्ञेयों की झलकन मैं यहां पर देख रहा हूं, इतना ही देख ले तो क्या हो गया? उसकी दृष्टि कहां से हटी है? ज्ञेयों से हट गई है, पर ज्ञेयों से हट गई है, स्वज्ञेय में आ गई है, और स्वज्ञेय उपादेय है। इसलिए अब इसको राग द्वेष विकार नहीं होंगे, वो हट गया है वहां से। ये कह रहे हैं, जिसको ये विश्वास हो गया है ना, उसका भेद विज्ञान हो गया, उसका श्रद्धान यथार्थ है। और ऐसी प्रतीति करे। हमने तो चर्चा में ऐसा विभाजन करके हमने दो खड़े किए हैं। इतना करने से काम नहीं होगा।
ऐसा अनुभव करना, हर प्रसंग में ऐसा अनुभव करना, उसको कह रहे ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व। और ज्ञेय तत्व में बराबर विभाजन डालता हुआ स्वज्ञेय को ग्रहण कर रहा है, तो ये योग्य एनालिसिस करके ये अपने आत्मा को ध्यान रहा है, तभी तो इसको राग द्वेष विकार नहीं होंगे, नहीं तो बराबर राग द्वेष होते पाए जाएंगे। यदि पर ज्ञेय को एज इट इज वो ग्रहण कर ले तो हो गए राग द्वेष। लेकिन उन ज्ञेयों में अपना एक स्वज्ञेय भी था, उस स्वज्ञेय के माध्यम से पर ज्ञेय जानने में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा फिर से, अपने स्वज्ञेय के माध्यम से पर ज्ञेय जानने में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या प्रॉब्लम नहीं है साहब? क्योंकि इसको बराबर दिखाई दे रहा है ये तो मेरा माल है, ये ज्ञेय तत्व तो मेरा माल है। तो इस ज्ञेय तत्व में क्या बाहर का कुछ आया ही नहीं है, ये इमीडिएट स्वीकृति है, और स्वीकृति होने के बल पर उसको राग द्वेष विकार नहीं है, इष्ट अनिष्ट भाव नहीं है। और स्वज्ञेय उसको उपादेय रूप भाषित हुआ है, तभी तो उसको देख रहा है, नहीं तो क्यों देखेगा? समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी बात है। हाँ रोहित भैया, प्रश्न है क्या आपको? स्वज्ञेय और परज्ञेय, देखो परज्ञेय यानी वो परज्ञेय में अपन ने क्या क्या लिया, मुझ आत्मा को छोड़कर सब कुछ परज्ञेय में डाल दो, त्रिकालवर्ती सब कुछ परज्ञेय में डाल दो, एक। दूसरा, मेरे राग द्वेष विकारी भाव बीज है ना, उसको भी परज्ञेय में डाल दो, दो। तीसरा, तो यहां तक मैंने कह दिया कि मेरी भूतकाल की सभी पर्याय और भविष्यकाल की सभी पर्याय, उसको भी किसी प्रयोजन से उनको भी परज्ञेय में डाल दो। क्यों उन पर्याय को क्यों डाला जाए साहब? वो तो हमारा आत्मद्रव्य है ना, त्रिकाली है ना, वो तो मतलब प्रमाण का द्रव्य है ना, उसको क्यों आपने परज्ञेय में डाल दिया? इसलिए किसी प्रयोजन से डाला है। प्रयोजन इतना ही है, यद्यपि वो है मेरा, ये स्वीकार है मुझे, लेकिन भूतकाल की किसी पर्याय का स्मरण कर कर मुझे क्या मिलना है, या क्योंकि भूतकाल वो भूतकाल है, वो आज वर्तमान में कार्यकारी नहीं है, वो नष्ट ही हुई है, तो नष्ट पर्याय का विचार क्या करना, एक। और दूसरी, भविष्य की पर्याय भले कितनी भी अच्छी हो या बुरी हो, कुछ भी हो, उसका भी आज विचार करके क्या फायदा है, इसलिए उनको भी परज्ञेय में डाल दिया। ये परज्ञेय में डालकर क्या किया जा रहा है मालूम है क्या? मेरे लिए अकार्यकारी यूजलेस है, इस अपेक्षा से उसको परज्ञेय में डाल दिया। समझ में आ रहा है क्या? और ज्ञेयों में एक बात, एक स्वज्ञेय भी है। कौन है स्वज्ञेय? कह रहे वो 8वें नय का विषयभूत आत्मा, उसको मैंने स्वज्ञेय में रखा है। अब ये ज्ञातृ तत्व या ज्ञान तत्व जो है, ज्ञान तत्व मतलब क्या? वर्तमान वर्तने वाली ज्ञान की पर्याय, उसको मैं ज्ञातृ तत्व कह रहा हूं। ये ज्ञातृ तत्व क्या कर रहा है? उस ज्ञान स्वभाव को जान रहा है, अर्थात उसका स्वभाव है जानना देखना, और उसका काम है जो चीज दिखेगी उसको झलकाना, इतना ही उसका काम था। वो उसने किया, उसका प्रतिभास जो झलकना था वो झलक गया। मान लो गाली झलकनी थी, वो झलक गई, तो जो झलकी है वो कहाँ देख रहा है? स्वज्ञेय तत्व में देख रहा है। तो स्वज्ञेय तत्व में देखने से इसको क्या लाभ हुआ? ये लाभ हुआ कि वो परज्ञेय भले ही पर ही जानने में आया है, कि कोई गाली मतलब वो तो अपना पदार्थ है नहीं, वो जानने में आया है, लेकिन ज्ञान का वो स्वच्छता है, उस ज्ञान की स्वच्छता का परिचायक है, मैं हूं इसका परिचायक है। तो ये सब मेरी हयाती को दर्शाता हुआ, उसकी हयाती को स्वीकार करती हुई ये स्वज्ञेय पर्याय है, स्वज्ञेय तत्व है। उस ज्ञेय तत्व को इस ज्ञातृ तत्व ने जाना और इसके ऊपर उसको परज्ञेय दिखाई दिया। तो ये इंटरफेस के माध्यम से देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि फिर वहां पर वो इसको देख रहा है, डायरेक्टली उसको नहीं देख रहा है। हालांकि हर जीव इस ज्ञान पर्याय के माध्यम से पर को देख रहा है, बट किसी को भ्रांति है कि मैं डायरेक्टली उस ज्ञेय को देख रहा हूं, ये ज्ञान पर्याय का आड़ नहीं ले रहा है वो, और ज्ञानी इस ज्ञान पर्याय के आड़ में परद्रव्य को देख रहा हूं ऐसा निर्णय कर रहा है। तो दोनों के देखने में, मतलब दृष्टिकोण में बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होते और अज्ञानी को राग द्वेष हो रहे, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है।
समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ डाले, चाइना ने, आवाज नहीं आ रही भैया आपकी। हाँ हाँ कह दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्ञानाकार कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ज्ञ आकार, और वहां मेरे ज्ञान ने ऐसा आकार बना है, इसलिए उसको ज्ञान आकार भी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर है तो इसको ज्ञान आकार कहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी को ज्ञ आकार कहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो ज्ञ आकार मेरा माल है इतना स्वीकार होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? वो ज्ञाकार पर गे यहां पर घुसा नहीं है, इतना नक्की आपके धारणा में होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्ञाकार कहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और ज्ञानाकार कहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? ठीक है ठीक है। मैं उदाहरण दे रहा था, उदाहरण ये दे रहा था कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, चाइना ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया, राइट? ये कब तक चलता रहेगा? समझदारी किसमें थी? डिप्लोमेसी की जरूरत थी। डिप्लोमेसी मतलब क्या? एक बीच में जो डिप्लोमेट होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, हाँ, वो क्या करेंगे? वो उनके विदेश मंत्री के माध्यम से बात करेंगे, बराबर, और वो अपनी अपनी भूमिका वहां पर उनके सामने रखेंगे, वो उनकी भूमिका अपने सामने रखेंगे। तो क्या होगा? इस इंटरफेस के माध्यम से बात होगी तो उसमें सॉल्यूशन निकालने की अवसर है। अब ये इसने 100% लगाया तो उसने 200% लगाया, ये कौन सा समझदारी? ये तो मूर्खता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इतने बड़े बड़े राष्ट्र प्रमुख जो कॉल्ड मतलब उनको समझाने वाले, सलाह देने वाले ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो भी इतनी अज्ञानता की बातें कर सकते, ये आश्चर्य की कम नहीं है। मुझे तो क्या समझाना है कि अपनी ज्ञान पर्याय किसी डिप्लोमेट अर्थात उस ज्ञ तत्व, स्वज्ञ तत्व के माध्यम से परज्ञ को जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सुरक्षित है। अर्थात ये ज्ञान पर्याय सुरक्षित है, लेकिन ये ज्ञान पर्याय डिप्लोमेसी के विरुद्ध, मतलब अपनी स्वज्ञ पर्याय को छोड़कर डायरेक्टली परज्ञ को जान रही है, तो हमको बहुत दिक्कत है। क्यों? वो उलझेगी, झगड़ा करके आएगी। समझ में आया? 100% उलझने के अवसर है। हाँ, समझ में आ रही क्या बात? इसलिए अज्ञानी बराबर डायरेक्ट भिड़ता है और ज्ञानी किसी माध्यम से देखता है। हाँ बोलिए। स्वज्ञ में जब आत्मा ही रहेगा, उस समय परज्ञ चला जाएगा ना, परज्ञ क्या रहेगा? अरे भैया, जैसे अब एग्जाम्पल ले लेंगे, मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग चल रहा है, यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? मेरा प्रश्न है, वे 100% आत्मा में बैठे हैं क्या? प्रश्न है आप सबसे कि वे 100% आत्मा में बैठे, तो उस समय में परज्ञ जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और परज्ञ जानने में आ रहा है तो परज्ञ जानते हुए उनको राग द्वेष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगला प्रश्न तो ये है। अगर परज्ञ जानते हुए भी राग द्वेष नहीं हो रहा है, इसी को तो एकाग्रता कह रहे हैं, इसी को तो संयतत्व कह रहे हैं। अगर परज्ञ जाना ही नहीं ऐसा कहोगे तो तकलीफ है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव का निरोध हो गया। समझ में आ रहा है क्या? एक बात, हाँ, अरे पर को जानो या स्व को जानो, इनको वीतरागता ही से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं। कुछ भी जानने में आया, हमको कोई तकलीफ नहीं है। पर को जाना तो वीतरागता कैसे हो गई? अरे ये ज्ञान दर्पण पर झलका है। एक बात, पूरा ज्ञान का मटेरियल यहाँ पर लगा है और इसको लेकर कोई राग द्वेष का कारण नहीं, उसका प्रवेश नहीं है। अकार्यकारी है, अकिंचित कर है, मैं एकदम स्वतंत्र हूं, वो एकदम स्वतंत्र है, इतना स्वीकार हो गया, अपने आप निश्चिंतता है। समझ में आया? और जिसको ये स्वीकार नहीं हो रहा है, वो अपने को इस पर्याय रूप मान रहा है, असमान जाति पर्याय रूप, अपने को मनुष्य मानता है, अपने को, तो कोई अपने को गधा बोले चलेगा। जिसने स्वयं को मनुष्य माना है, वो उसको कोई अपने को गधा कहे नहीं चल सकता। कोई अपने को कहे तू राक्षस कहेगा, नहीं चलेगा इसको। क्यों? क्योंकि इसने अपने को मनुष्य माना है। अब किसी राक्षस को, नारकी जीव को कहा जाए मनुष्य कही कहा,
उसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अरे वो स्वयं को नारकी मान रहा है। अब नारकी को मनुष्य कहो तो उसको गाली लगेगी। समझ में आ रहा है क्या? को जानने का औचित्य क्या है? हम, हाँ वही है ना प्रश्न। आत्मा ही झलक रहा, आत्मा ही। हाँ उस समय पर गए जो बोल रहा है वो क्या रहेगा, ये मेरा क्वेश्चन। हाँ देखो, मतलब जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना, हाँ वही सर, ये नहीं बोल रहा है। देखो देखो, अपन मुनिराज का एग्जाम्पल खड़ा करते हैं ना, जैसे अभी मुनिराज के ऊपर उपसर्ग है कि नहीं है कि नहीं? वो हमारी आपकी दृष्टि में उपसर्ग है, वो तो उसको उपसर्ग देख ही नहीं रहे हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि उनका पूरा उपयोग 100% अपनी आत्मा में है क्या? बोलिए रोहित भैया। हाँ उपसर्ग के समय, हाँ उपसर्ग को जान रहे, तो उस समय वो पर गे है कि नहीं है? हाँ, पर गे जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, और उनको संज्वलन कषाय जनित राग द्वेष हो रहे होंगे क्या? होना चाहिए कि नहीं? बराबर है कि नहीं? अर्थात पर गे जानने में आ रहे हैं कि नहीं? तो जान रहे हैं ना पर गे को। अब एक दूसरी केस, वो जानकर वो कर क्या रहे, ये विचारणीय बिंदु है। हाँ, वो जानकर वे तत्व निर्णय करते हुए, अर्थात वो ज्ञान दर्पण के माध्यम से जान रहे हैं उसको, राइट? उन गेयों को वे ज्ञान दर्पण के माध्यम से जान रहे हैं, इसलिए उनको वो इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा है। जब जान रहे हैं ना वो पर गे, तब भी उनको इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा है, आकुलता नहीं हो रही है। जो राग द्वेष है ना, वो संज्वलन कषाय वाला है, बहुत पानी के ऊपर रेखा के समान है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इमीडिएटली, ज्यादा समय का भी नहीं है, इमीडिएटली तत्व निर्णय पूर्वक वो स्वभाव में आ गए हैं। समझ में आया? अगर उसको वो उपादेय मानते या इष्ट अनिष्ट मानते, उसको रिएक्ट करना ऐसा मानते, तो क्या होता? इमीडिएटली राग द्वेष, वो फिर प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान या अनंतानुबंधी जैसा भी हो सकता था, पॉसिबल था। लेकिन राग द्वेष माना ही नहीं गया है। मतलब जिसको राग द्वेष कहा जाता है, ओवर रिएक्शन, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है। उन्होंने जानकर स्वभाव में प्रवृत्ति हो गई है, इसलिए परगे जानने में आते हुए भी स्वभाव ही मुख्य होने से उनको कह रहे कि परगे को जानते हुए भी इनको सम्यक तो वर्त रहा है। क्या कहा? एक समय दोनों, एक ही समय में दोनों ही चल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एक समय में दो हो है, एक समय में दो है, बट छद्मस्त जीव के एक समय में एक ही ध्याया जा सकता, या तो परगे या तो स्वगे। ये पकड़ना इस बात को, या तो परगे या तो स्वगे, ये दो में से एक ही जानेगा वो, क्योंकि उपयोग की इतनी ताकत है। वो तो ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव जब प्रकट हुआ, केवल ज्ञान अपेक्षा, वहां पर तीन लोग, तीन काल और स्वयं भी सब एक साथ जानने में आ रहे, वो अलग बात है। यहां तो स्वगे भी जानने में आएगा, तो उस समय में परगे का गौण होगा, स्वीकार करना, या परगे जानने में आएगा, उस समय में स्वगे गौण होगा। उसको भूला नहीं है, ये ज्ञान से ओझल हुआ नहीं है, इसको प्रॉपर मालूम है, इसी चैनल से मैं जान रहा हूं। उसको ऐसा भ्रांति नहीं है कि मैं डायरेक्टली जान रहा हूं। अभी जैसे आपकी आवाज आ रही है मुझे, तो मैं अगर ये स्वीकार करूं कि मैं डायरेक्टली आपकी आवाज को जान रहा हूं, और ये कान के बिना मैं जान नहीं सकता, या आप बोले बिना मैं जान नहीं सकता, ऐसी अगर मेरी धारणा है, तो ये गया काम से। ऐसा उपयोग काम का नहीं है। तो ये परगे में लीन हुआ, राग द्वेष से युक्त हो गया। अब यदि मैं आपकी आवाज को मेरे ज्ञान दर्पण में जान रहा हूं, और सुनो आपने कहा इसलिए मैं जान नहीं रहा हूं, आप नहीं भी बोलते तो भी मेरी ज्ञान पर्याय में अगर सामर्थ्य होती तो मैं जान लेता।
आपके कहने मतलब आपके आवाज की जानने की सामर्थ्य होती तो मैं जान लेता, मेरी ज्ञान पर्याय में सामर्थ्य होती तो। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मन पर्याय ज्ञान क्या है, आप नहीं बोलो तो भी मैं जान सकता हूं कि नहीं। क्यों जान पा रहा हूं? क्योंकि वो ज्ञान पर्याय की सामर्थ्य है। इसका मतलब आपको हर बार बोलना चाहिए ये जरूरी नहीं है, वो तो मैं और भूत भविष्य का जान सकता है ना। ऐसा नहीं आपने भूतकाल में क्या कहा था, भविष्य काल में क्या बोलने वाले, ये सब मैं अभी ज्ञान पर्याय में जान सकता हूं। समझ में आया? इसलिए ज्ञान पर्याय को कौन सा ज्ञेय नहीं जान सकता ऐसा नहीं है, वो परज्ञेय है। लेकिन परज्ञेय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो आश्रयभूत नहीं है, इसलिए उसको परज्ञेय कह रहे हैं। उससे मेरा सुख या दुख का कोई वास्ता ही नहीं है, इसलिए उसको परज्ञेय कह रहे हैं। लेकिन स्वज्ञेय में उनका झलकन हो रहा है, ऐसा जब हम कहेंगे तो स्वज्ञेय हमारा मुख्य होगा, हमारी दृष्टि स्वज्ञेय पर है। क्योंकि हम जो कोई ज्ञेय जानने में आ रहा है इस पर देख रहे हैं, हम वहां पर नहीं देख रहे हैं। जैसे आपकी आवाज में इस स्पीकर से नहीं सुन रहा हूं या इन कानों से नहीं सुन रहा हूं, आपकी आवाज का मैं ज्ञान कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे ज्ञान दर्पण पर झलकाव है। ऐसा निर्णय करने वाली, देखो विकल्पात्मक निर्णय नहीं है, यहाँ पर स्वाधीन और नेचुरल निर्णय करने वाले ज्ञान पर्याय की बात चल रही है। अपन जितनी चर्चा चल रही है ना, ये विकल्प, हाँ देखो इसका मतलब मैं यहाँ पर कर रहा हूं, फिर मैं यहाँ पर देख रहा हूं, ये सब क्या है? विकल्पों के माध्यम से अपन एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसी एनालिसिस भेद विज्ञान के समय में नहीं होती, वो तो डायरेक्टली अपनी ज्ञान पर्याय में ही जान रहा हूं, इतने स्ट्रांगली उसको स्वीकार है। समझ में आ रहा है क्या? अपने बाहर में गया ही नहीं, बाहर की पर्याय मेरे अंदर आई नहीं, ये स्ट्रांग विश्वास है। लेकिन कभी कभी उपयोग बाहर रहता है, कभी उपयोग स्व में रहता है, इतनी सी बात है। तो पर आया तो उसको जानना नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसको लेकर इसको एलर्जी भी नहीं है। और स्व जानने के लिए निरंतर बुद्धिपूर्वक प्रयास रहता है, क्योंकि पर जानने में जब भी आता है थोड़ा सा भटकाव होता है, और स्व जानने में आता है तो वहां पर भटकाव नहीं है, वहां तो लगाव है। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रयास स्व को जानने का होता है, ये इतनी सी बात है। लेकिन पर का विरोध नहीं है, पर जानने में आने का विरोध नहीं है, पर जानने में आएगा और उसको स्वीकार करना है। समझ में आ रहा है क्या? पर रूप से स्वीकार करना है, इतनी सी बात है। हाँ, मेरे ख्याल से आप प्रयास ये कर रहे हैं कि पर जानने में आता है तो स्व जानने में नहीं आएगा, और स्व जब जानने में आता है तो पर जानने में नहीं आएगा, ये आपको कहना चाह रहा है। क्योंकि पर ज्ञेय का क्या, वहां पर कुछ बचता ही नहीं है, लॉजिकली कुछ बचता नहीं है, बट फिर भी जानने में आता है तो उपयोग बाहर है, ये स्वीकार हो जाती है बात। उपयोग अंदर तो नहीं है ना, ये बात है ना। हाँ, क्योंकि देखो पर ज्ञेय जानने में आएगा, 100% उपयोग बाहर रहेगा, ये बात उतनी ही लॉजिकल है। हाँ, इसका मतलब पर ज्ञेय जानना नहीं, ये बात नहीं। पर ज्ञेय में इष्ट अनिष्टपना नहीं हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस ज्ञान की है। हाँ, लॉजिकली वो तो चारित्र का काम है, बट ज्ञान में जाने बिना चारित्र वैसे प्रवृत्ति नहीं करेगा। हाँ। हाँ, वो जो अंतर्मुख का जो पीरियड है, हाँ, उससे में वो कैसी कि देखो अभी एग्जाम, हाँ वहां तो इतना है कि पूर्ण लीनता है, लीनता की वृद्धि होती जा रही है, रमणता की वृद्धि होती जा रही है, ये समझना पड़ेगा। रमणता की वृद्धि मतलब क्या? एकाग्रता की अधिकता। समझ में आ रहा है? वो इतने तल्लीन होते जा रहे हैं कि बाहर के गे झलकते हुए भी उनको जाना नहीं जाना ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखो अपन ने एकत्व वितर्क अविचार, क्या है वो? पृथकत्व वितर्क अविचार, एकत्व वितर्क विचार, है ना? तो वो जो बात है शुक्ल ध्यान की, पहला शुक्ल ध्यान दूसरा शुक्ल ध्यान, उसमें क्या हो रहा है? गेयों की पलटा पलटी हो रही है। मतलब ये गे जाना और उसके बाद में दूसरा गे जानने में आ रहा है, वो दूसरा गे जाना तीसरा गे जानने में आ रहा है,
और जी शुद्धोपयोग कर रहा है, जी शुद्धोपयोग कर रहा है। अर्थात सुनो, उस समय में ऐसा नहीं है कि गे क्या है, कभी अर्थ पर्याय है, कभी व्यंजन पर्याय है, ऐसे कभी मनोयोग संबंधी विषय है, कोई भी विकल्प चल सकता है। मतलब वहां पर विषय कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां शुद्धोपयोग है, क्योंकि शुद्धोपयोग किसके बल पर है? रमणता आत्मद्रव्य में ही है। अब ज्ञान किस समय में क्या जानेगा वो छोड़ो, लेकिन रमणता आत्मा में ही है। उदाहरण हमेशा याद रखना कि हमको गाड़ी पकड़नी है और रास्ते से हम भागते जा रहे हैं, रास्ते में सैकड़ों लोग हैं, हमको भी लग रही है, लेकिन हमारा किसी के प्रति कोई ध्यान नहीं, हमको मात्र गाड़ी दिख रही है। क्या? गाड़ी, रेल प्लेटफॉर्म 1 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन हमको गाड़ी की आवाज, गाड़ी दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि उपयोग वहां पर लगा है, तो अपने आप बीच में जितने भी आते हुए भी नहीं के बराबर कहे जाते हैं। अर्थात पर गे है, सब गे हो रहे हैं, बहुत लोग है, बहुत लोग है, ये सब दिखाई दे, लेकिन मेरे प्रयोजन के नहीं है, ऐसा जानकर उनसे उपयोग हटा देता है। समझ में आ रहा है क्या? उपयोग हटाना और रुचि पूर्वक स्वभाव की तरफ लगाना, ये तो अभ्यास है, और इसी को तो भेद विज्ञान कह रहे हैं। और यह अभ्यास पहले विकल्पात्मक स्तर पर होता है, और फिर जाकर ये अभ्यास इस जाति का होता है कि वो उसकी एक रूटीन सा हो गया, वो इमीडिएटली थोड़ा सा प्रयास करो, इमीडिएटली उसमें एकदम डायरेक्टली उसमें प्रवेश कर लेता है। फिर हर बार ऐसी प्रैक्टिस नहीं करना पड़ती, ये परगे है, ये ज्ञान द्रव्य है, मतलब मेरी ज्ञान पर्याय है, इसमें मैं जान रहा हूं, ऐसा नहीं, डायरेक्टली वो अब ज्ञान दर्पण पर ही देखना चालू कर देता है। और फिर उसको अपने आप इष्ट अनिष्ट पहले समझाना पड़ता था, 1 समय, 2 समय, 3 समय, या 1 मिनट 2 मिनट बाद उसको थोड़ा सा तत्व निर्णय हुआ या कषाय कम होती होगी। लेकिन अब ऐसी बात होती है कि जानता है और इमीडिएटली उस विषय से हट जाता है। आगे चलकर इतनी उसकी वो उसकी रूटीन में बैठ जाती है ये बातें कि उसको कषाय होना ही बंद हो जाती है, कषाय होना ही बंद हो जाती है। ऐसा है। आपने अभी बोला था कि जैसे अगर कुछ जानने में आ रहा है पर बाहर आत्मा से बाहर कैसे होगा? अगर शुद्धोपयोग कर रहे हैं तो साइड से तो बढ़ गया तो रहते ना कुछ। हाँ, देखो अभी कौन सा जीव जान रहा है उसकी अपेक्षा लगाना। अगर 6वें 7वें में ही झूल रहा है वो जीव कहो, तो वो क्या कर रहा है? ये जो आगे बात करी ना, श्रेणी आरोहण के काल में जो गेहों की पलटा पलटी होती है, तो कुछ भी जानने में आ जाए उपयोग अंदर है, ऐसी बात थी वो। लेकिन उपयोग बुद्धिपूर्वक अंदर है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक है ना, वहां पर भी राग पड़ा है, उसकी कोई ज्यादा चर्चा नहीं है, बट है तो सही, वहां पर भी राग है। हाँ, अब वो क्या जान रहा है उस समय में अपन नहीं कह सकते, क्योंकि शास्त्र में इतना खुलासा नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पर द्रव्य पर गे जानने में नहीं आता होगा, ऐसा नहीं है। बुद्धिपूर्वक उपयोग अंदर लगाया तो उसको शुद्धोपयोग कहा जाता है। वो बाहर नहीं है ना, अगर शुद्धोपयोग में है तो जितने भी पर गे जानने में आ रहे हैं वो बाहर नहीं है, तो आत्मा में ही। कहो तो ऐसा भी है, कहो तो ऐसा है, लेकिन थोड़ा सूक्ष्म लेवल पर विचार करो, फिर उसको बंद काय का हो रहा है? 7वें गुणस्थान में बंद है कि नहीं है? तो बंद काय का हो रहा है? अगर शुद्धोपयोगी है उसको बंद नहीं होता है ऐसा कहेंगे, तो फिर वो कौन सा शुद्धोपयोग? वो 13वें में जो पूर्ण आत्मा में लीन है, तो उनको बंद नहीं है, बंधनों से पार है, ऐसा कहते हैं। हाँ, बंद मतलब मैं घाती कर्म की अपेक्षा बात कर रहा हूँ, और घाती तो अभी उनके भी है, बट 7वें में बंद हो रहा है कि नहीं? वो एक चरणानियोग की शैली है या द्रव्यानियोग की शैली है कि वो कहता है कि ये अब पूर्ण वीतरागी हो गया है, मुनिराज को वीतरागी बोल देते हैं। और कर्णानियोग की शैली से देखो तो अभी तक वीतरागिता 11वें में होने वाली है, तो अभी भी बंद है। तो आप किस एंगल से देख रहे हो वैसे आपको दिखाई देंगे। हाँ, आप यदि मात्र आत्मलीनता चरण बाह्य
उसके हाव भाव को देखकर कह रहे हैं तो ये चरणान योग की शैली है। द्रव्यान योग के माध्यम से देखोगे तो वो आत्मा में लीनता है और ये पृथकपना कर रहा है, तो ये द्रव्यान योग की शैली से देख रहे हैं। और कर्णान योग की शैली से देखोगे 7वें गुणस्थान में देख रहा है, 8वें गुणस्थान में पड़ा है और फिर उपयोग ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये कर्णान योग के माध्यम से अपन देख रहे हैं, तो वो फर्क पड़ेगा। बट इन एंड ऑल इतनी सी बात है कि 6वें गुणस्थान वाले को भी किसी अपेक्षा से वीतरागी कहते हैं और किसी अपेक्षा से उनको भी रागी कहा जाता है, क्योंकि उपयोग आत्मा में नहीं लगा है। इसलिए हाँ, भले ही 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में शुद्ध परिणति वर्तती है, फिर भी उनको बंध हो रहा है, ऐसा भी कहेंगे। तीव्र राग है, ऐसा भी कहा जाता है। वे स्वयं कह रहे हैं ना, मेरी परिणति मलिनता को प्राप्त हो गई है। अब जब 6वें गुणस्थान वाला ही कह रहा है कि मेरी परिणति मलिनता को प्राप्त हो गई है और शुद्धोपयोग होगा तो मलिनता कम होगी, ये स्वयं वे कह रहे हैं, तो हमको क्या कहना, मतलब 6वें की तो बात नहीं है। अब 7वें में आ गया, 7वें में बुद्धिपूर्वक आप आत्मा को ध्याया तो इसको शुद्धोपयोग कहा, लेकिन बुद्धिपूर्वक के साथ साथ एक अबुद्धिपूर्वक पक्ष है ना, उस अबुद्धिपूर्वक पक्ष का आप कर्णानुयोग सापेक्ष विचार करो तो वो परगे भी जानने में आ रहा है। लेकिन उसकी यहाँ पर बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको जो दिखाई दे रहा है लीनता, बस उसकी मुख्यता है, बाकी फिर अन्य की मुख्यता नहीं रखी जाती, उसको गौण किया जाता है, क्योंकि इसका 100% प्रयास स्वभाव को ध्याने का है, इसकी तरफ से है। अब योग्यता में कितना जानना है, कितनी अस्थिरता है, वो अलग बात, लेकिन इसका प्रयास तो स्वभाव को जानने का है। ये थोड़ा सा कॉम राइट है ना, मंद है वो संज्वलन, और संज्वलन है उसको कषाय भी कह रहे हैं ना। जब कषाय कह रहे हैं और शुद्धोपयोग भी कह रहे हैं, ये थोड़ी सी आपको ड्यूअल बातें लग रही है कि नहीं? तो और देखिए इसको अभी ज्ञान दर्शन चारित्र ये 3 पर्याय है ना, तीनों की एकता है, एकता में इसके मन का अवलंबन छूट गया है, फिर भी ज्ञान में ऐसी योग्यता है कि कभी भी कुछ भी जान सकता है, कुछ भी क्या जान सकता है। तो जानने पर ये विचलित नहीं हो तो शाबाश, अगर विचलित हो गया तो नीचे गिर गया, इतनी सी बात है, विचलित नहीं होना है। अब जैसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बाहुबली 1 साल तक उन्होंने प्रतिमा योग लिया, अब 1 साल वो ध्यान अवस्था ही दिखाई दे रही है ना, चरणान योग अपेक्षा, तो क्या बाबा ये तो आत्मा में ही बैठा है, ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं? एक मतलब अब जो जितने चींटियों के घर बने हैं, सब बेल आदि लिपटी है, सब हुआ है, वो जानने में आ रही कि नहीं आ रही? उनके आ रही है, उपयोग बाहर जा रहा है, लेकिन अपने को शरीर रूप नहीं देख रहे हैं, तो उसलिए उनको राग द्वेष भी उस जाति का नहीं हो रहा है, उनको हटाने जुटाने का या इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं हो रही है, क्योंकि वो 7वें गुणस्थान की 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका में इस जाति की वितरागता एक्सपेक्टेड है। हाँ, हमारी 4थे गुणस्थान की या 5वें गुणस्थान की वितरागता अलग जाति की होती है, लेकिन यहाँ पर 6वें 7वें गुणस्थान की वितरागता की बात है। तो 6वें में तो बिल्कुल बाहर है, उपयोग बाहर ही है, उसको बंद है, और कदाचित कहो तो संज्वलन कषाय जनित राग द्वेष वर्तता है, कहो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अल्प समय का होता है, उसको उपादेय मानते ही नहीं है, ये करने योग्य नहीं है, चारित्र का मल ऐसा मान रहे हैं, वे स्वयं उसको त्यागना चाहते हैं, तो उनका उसमें कर्तृत्व नहीं है, और अज्ञानी का कर्तृत्व होता है हर चीज में, तो उनका वो कर्तृत्व नहीं है, इसलिए वो नहीं है, ऐसा भी कहने में आता है। अपेक्षा है, अपेक्षा समझना, और यदि कहो तो बाहर जान रहे हैं, और जान रहे हैं तो उसको लेकर उस कषाय जनित उनको राग द्वेष वर्तते ही है। और कहो तो राग द्वेष है, इसका मतलब इष्ट अनिष्टपना है, लेकिन इसको अगर इष्ट अनिष्टपना कहा तो फिर सही तत्व की वैल्यू नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पर नहीं है ऐसा कहा जाता है। द्रव्यानुयोग इतना स्ट्रांगली बोलता है, समझ में आया? ये है।
भूमिका के अनुसार अपने को या उसको किस अनुयोग के माध्यम से हम लगा रहे हैं। हम कर्णानुयोग से लगा रहे हैं तो दिखाई दे रहे हैं राग द्वेष। हाँ, द्रव्यानुयोग की तरफ से देख रहे हैं तो कुछ भी राग द्वेष नहीं है, ऐसा दिख रहे हैं। हाँ, पर गे तो वहां पर गे जानो या स्वगे जानो, विकार को ही प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा भी कह देता है द्रव्यानुयोग, ऐसा है। चलिए क्या कह रहे, गे तत्व और ज्ञान तत्व की यथार्थ प्रतीति रूप सम्यक दर्शन पर्याय एक, ये एक आत्मा की पर्याय की तीन भेद रूप पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। अर्थात ये पर्याय अंश है, सम्यक्त्व की पर्याय अंश है, ये आत्मा की पर्याय का अंश है। हाँ, ये एक पर्याय है। हाँ, दूसरी क्या है, अब अनुभूति रूप सम्यक ज्ञान पर्याय, अनुभूति रूप सम्यक ज्ञान पर्याय। और ये अनुभूति रूप सम्यक ज्ञान पर्याय मतलब क्या, जैसे देखिए स्वज्ञेय को, हाँ, मतलब अपने स्वज्ञेय में अगर झांक कर देख रहा है तो ये स्वज्ञेय की अनुभूति रूप पर्याय है, ज्ञान पर्याय। और यदि ये स्वज्ञेय को जान ही नहीं रहा है, उसको तो समझा ही नहीं है, डायरेक्टली परज्ञेय में ही रम गया है, तो उस जाति की अनुभूति रूप ज्ञान पर्याय है, वो तो मिथ्या ज्ञान है। बट ये सम्यक ज्ञान कब कह रहे हैं, अपने स्वज्ञेय में जान रहा है, झांक रहा है, उस समय में इसको स्वज्ञेय की अनुभूति रूप सम्यक ज्ञान पर्याय है। अर्थात स्वज्ञेय की अनुभूति मतलब क्या हुआ, अपने आत्मा का ही अनुभवन हो रहा है उसको, क्योंकि अपने आत्मा में देख रहा है। ये स्वज्ञेय की अनुभूति रूप सम्यक ज्ञान पर्याय हो गई। ओके, मतलब पहली बात क्या है, दोनों में विभाजन, स्वज्ञेय परज्ञेय में विभाजन, और विभाजन कौन कर रहा है, वो ज्ञातृ तत्व कर रहा है। समझ में आ रहा है। हाँ, लॉजिकली आप विचार करो, इतना क्लिष्ट नहीं करना है। ज्ञान मैं, गे भी मैं, और ज्ञाता भी मैं। क्या कहा, तीन बातें कही, आप समझ रहे हैं क्या, ज्ञान भी मैं, गे भी मैं, और ज्ञाता भी मैं। अब इसमें तीन बाहर स्वज्ञेय और परज्ञेय है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे में ही है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। इसी को छठाला में क्या कहा, जहा ज्ञान ज्ञाता गेय में विकल्प वच भेद न जहा। तो ज्ञान ज्ञाता गे, ज्ञान है गुण, ज्ञाता है वो आत्मा द्रव्य, और गे है वो ज्ञान दर्पण की पर्याय। समझ में आ रहा है, मतलब अपना ही आत्मा गे रूप से भाषित हुआ है, अपना ही आत्मा गे रूप से भाषित हुआ है। लॉजिकली हर जीव को अपना आत्मा ही गे रूप से भाषित होता है, लेकिन इसको भ्रांति है अपने गे पने की, इसलिए वो पर गे से जानता हूं, पर गे है इसलिए जानने में आ रहा है, ऐसी इसको भ्रांति है। अब इसकी भ्रांति को यही निकाल सकता है, शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है, और इसी का अभ्यास दिन रात करना है अपने को। हाँ, मतलब अपना आत्मा ही गे रूप से भाषित होना चाहिए। समझ में आया। तो फिर उसमें परज्ञेय झलको नहीं तो स्वज्ञेय झलको, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अपना ही आत्मा गे रूप से भाषित हुआ है, इसलिए इसको विकार का कारण नहीं बनता। क्योंकि उस समय में वो स्वयं को देखो, अपना आत्मा गे रूप से भाषित हुआ, उस समय में वो शरीर को भी पर देख रहा है, पर के खाते में डाला है, इसलिए उसको शरीर में कुछ हीना दिखता हुई है, रोग हुआ है, उपसर्ग हुआ है, उसको वो गे देखी, मतलब उसको सुख दुख का कारण रहा ही नहीं है, रहे अथवा नहीं रहे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मेरी अजर अमर अनादि निधन सत्ता में कुछ भी खंड नहीं पड़ेगा। एक उदाहरण रखूं क्या, उदाहरण रखता हूं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। समय भी 2-3 मिनट है, 1 मिनट है, चलो। गज कुमार मुनिराज है, राइट, वे स्मशान में बैठे हैं, ध्यानस्थ मुद्रा में है, राइट। उसका ससुर आ गया, सोमिल ब्राह्मण, रख दिया उसके सर पे, हाँ, वो सिगड़ी। अब क्या क्या जल रहा है, आपको क्या क्या जलते हुए दिखाई दे रहा है, मेरा प्रश्न है, आपको क्या क्या जलते हुए दिखाई दे रहा है।
ये वर्तमान प्रकरण लगाना है। हाँ, मैं क्या टाइम पास के लिए नहीं दे रहा हूं उदाहरण। ये देखो, अरे ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व, ये ज्ञातृ तत्व, ज्ञेय तत्व लगाओ, मैं ये कह रहा हूं। देखो सीधी सी बात है, गजकुमार पर तत्व मेरे लिए, अभी मैं जान रहा हूं ना, ये घटना मैं जान रहा हूं इसलिए। हाँ, गजकुमार पर तत्व, ठीक है, गजकुमार का शरीर भी पर तत्व, वो भी जल रहा है। हाँ, फिर सोमिल ब्राह्मण वो कषाय की अग्नि में जल रहा है, और वो अग्नि स्वयं जल रही है, वो एक पर तत्व। ये 3 पर तत्व वहां पर खड़े हो गए, 4 पर तत्व। मतलब वो गजकुमार का आत्मा 1, गजकुमार का शरीर 2, तीसरा वो माथे पर रखी वो अग्नि, और चौथा वो सोमिल ब्राह्मण, राइट। ये सब पर तत्व में डाल दिए। अब अगर मैं डायरेक्टली उसके साथ में इन्वॉल्व होता हूं, इस घटना के साथ में, कितनी क्रूरता, कितनी क्रूरता हो, कितना उपसर्ग हो रहा है मुनिराज के ऊपर, कितना उपसर्ग हो रहा है, ऐसा मैं आकुल चित्त हो रहा हूं, तो क्या हो गया, मैं जल रहा हूं, मैं जल रहा हूं, अर्थात मैं राग द्वेष से युक्त हो गया। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैंने ये सारी घटना मेरे ज्ञान दर्पण पर नहीं देखी, ये मुझे कहना है। ये घटना अगर मैं ज्ञान दर्पण पर देखता तो बाहर का कुछ मुझ में प्रवेश करा नहीं है, अर्थात मैंने अपने आप को शरीर रूप नहीं देखा। वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं उनके ऊपर आग हो रही है, अरे कितनी आग हो रही है, मुझे भी अगर होती तो मैं भी बहुत, हाँ, कैसे सहन कर लेते, कैसे सहन कर लेते, तो कैसे सहन कर लेते, इसका मतलब मेरा शरीर में एकत्व पड़ा है, ये साफ दिखा रहा है कि नहीं। ये अपने अपने अंतस के अभिप्राय को पकड़ने की ये चेष्टा है, ये ऐसे उदाहरण खड़े करना, और क्या जल रहा है, कौन जल रहा है, ये लगाओ ना, अपने आप दिखाई देगा। जब तक अपना आत्मा ज्ञेय रूप से भाषित नहीं होता इस ज्ञातृ तत्व में, तब तक हम पर ज्ञेय में अटके हैं। इतनी सीधी सीधी सी बात है। इसलिए हमारा भेद विज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए हमको ज्ञेयों का विश्वास भी नहीं है, प्रतीति भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञेय तत्व की प्रतीति नहीं और ज्ञातृ तत्व की भी प्रतीति नहीं है, इसके मतलब मैं मिथ्या दृष्टि हूं, ऐसा हमको पकड़ लेना चाहिए। ये एनालिसिस है अपना अपना, ओके। या ऐसी घटनाओं के माध्यम से हम नक्की कर सकते हैं हम क्या अनुभव करते हैं। मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो गया, घानी में पेला गया, ओ, या फिर 800-700 मुनिराजों के ऊपर 8 दिन तक उपसर्ग चला, तो आप क्या कह रहे हैं मालूम है? अभी कोई ऐसा कुतर्क करे तो फिर हमको थोड़ा भी भाव नहीं होना चाहिए क्या? होता है भूमिका के अनुसार भाव होता है, लेकिन उसको उपादेय नहीं मानो। किसी का बुरा करने की या किसी का अच्छा करने की तुम्हारी ताकत नहीं है, कार्य तो योग्यता के अनुसार ही होता है। वो योग्यता उस समय की बलवान कारण है कि नहीं है वहां पर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और भूमिका के अनुसार मुझे भी राग आएगा उनको बचाने का। उस राग का मैं स्वयं को कर्ता मानूंगा, लेकिन वो राग मेरे लिए हितकारी है या करने योग्य है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं। राग होता है लेकिन वो उपादेय है, करने योग्य ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे आत्मा का पर के लिए किया गया विकल्प अकार्यकारी है, ये स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, चलो करेंगे चर्चा और रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।